ऑडियो बुक धर्म प्राण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। साउंड ट्रैक नंबर 3। मालवीय जी और देशभक्ति। हमने कभी कभी किसी के मुंह से सुना है, मालवीय जी राजभक्त थे, अंग्रेजों से मिलकर रहते थे, इसलिए उनको देशभक्त नहीं कहा जा सकता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं वे स्वयं सिवाय बातें बनाने वाले के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते। वे सार्वजनिक हित के लिए कोई त्याग कष्ट सहन नहीं करते, पर दूसरों की आलोचना करके ही वे स्वयं बड़े देशभक्त अथवा राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं। मालवीय जी की देशभक्ति उथली दिखावटी अथवा सामयिक नहीं थी। वे आरंभ से ही राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति के मूल तत्व को जानते थे और भारतवर्ष में उसका अभाव देखकर उसके प्रचार का प्राणपण से उद्योग करते रहते थे। इस संबंध में उन्होंने अब से 60 वर्ष पूर्व एक लेख में इस विषय में विचार करते हुए लिखा था, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता उस भाव का नाम है जो कि देश के संपूर्ण निवासियों के हृदय में देश हित की लालसा के साथ व्याप्त रहा हो, जिसके सामने अन्य सब भाव नीची श्रेणी में रहते हो। भारत में यह राष्ट्रीय भाव कैसे पैदा हो? प्रत्येक भाव में भक्ति और प्रेम होते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि मनुष्य जिस वस्तु से प्रेम रखता है उसका दास बन जाता है और उसके आगे अन्य समस्त वस्तुओं को तुच्छ समझता है। धन से प्रेम रखने वाले धर्म और यश की कुछ भी अपेक्षा नहीं करते। इसी प्रकार जिनको धर्म और यश प्यारा है उनके आगे धन मिट्टी के समान है। एक युवक विद्या के उपार्जन में समस्त विषय भोगों का परित्याग कर देता है और दूसरा खेलकूद में ही अपना समय बिताता है। एक दयालु आत्मा को तो दूसरों के साथ इतनी सहानुभूति होती है कि उनके दुख से वह प्रतिक्षण व्यग्र रहता है, और दूसरी ऐसी भी आत्मा होती है जो आप मरे जग पर ले होय की कहावत पर ही चलती है। कुछ ऐसे पुरुष हैं जो गवर्नमेंट की खैर ख्वाही के पुछलों के लिए सच झूठ बोल न्याय अन्याय का विचार न कर दिन रात खुशामद में ही लगे रहते हैं, और दूसरे ऐसे भी हैं जिनके प्रेम और भक्ति का विषय अपनी मातृभूमि ही है। वे सच्चे सपूत दिन रात कष्ट और हानियां उठाते हुए भी देश का हित करने में ही मग्न रहते हैं। जब देश में इसी भाव की बहुत सी आत्माएं उत्पन्न हो जाती हैं और उन सब का मन मिल जाता है, तो वे एक ही उद्देश्य रखते हुए अपने सच्चे प्रयत्नों से अपने आप को नमूना अगुआ बनाते हुए आपत्तियां झेलते हुए समस्त देशवासियों के हृदय में देशभक्ति के भाव उत्पन्न कर देते हैं। थोड़े दिनों में देश ही सब लोगों में प्रेम और भक्ति
भक्ति का विषय हो जाता है और मतभेद, वर्ण भेद, जाति भेद के होते हुए भी राष्ट्रीयता का श्रेष्ठ भाव देशव्यापी हो जाता है। जापान राष्ट्रीयता की इस श्रेणी पर पहुंच चुका है। जापानियों में बौद्ध, ईसाई और अन्य मतावलंबी भी हैं, परंतु यदि किसी से पूछा जाए कि आप कौन हो, तो वह अपने को बौद्ध, ईसाई अथवा अन्य मतावलंबी नहीं बताएगा, किंतु कहेगा कि मैं जापानी हूँ, मेरा धर्म जापान है, मेरा कर्म जापान है, मैं जापान हूँ और मेरा सर्वस्व जापान है। आगे चलकर बतलाया है कि भारतवासी प्राचीन काल में धर्म को ही सब कुछ मानते थे, पर जैसा आजकल हो रहा है वह दुखदायी है। धर्म को एक तमाशा बना लेना मूर्खता है। धर्म की आड़ में अपनी काहिली, निर्बलता और मानसिक अयोग्यता को छिपाना नाश का कारण होता है। सच्चा धर्म वही है जो देशभक्ति द्वारा प्राप्त हो। देशभक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ को निकालकर फेंक देगा। हम अदूरदर्शी, स्वार्थी और खुशामदियों की तरह ऐसे कार्य कदापि न करें जिनसे कि देशवासियों को हानि पहुंचे, बल्कि दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यशील और दृढ़ता प्रिय आत्माओं की भांति असंख्यों कष्ट उठाते हुए भी वह करेंगे जिसमें देश का भला हो। निर्धन धनवान, निर्बल बलवान और मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाएं। प्रत्येक प्रकार के सामाजिक दुख मिटे और दुर्भिक्ष आदि आपत्तियां दूर होकर लाखों बिलबिलाती हुई आत्माओं को सुख पहुंचे। देशभक्ति द्वारा इतने धर्मों का संपादन होता हुआ देखकर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नहीं समझता, तो जान लीजिए कि वह यह नहीं जानता कि धर्म क्या वस्तु है। प्रायः हमारे देश भाइयों का विचार है कि ईश्वर का भजन और उपासना करनी चाहिए, जिससे परलोक संभले, और झगड़ों में क्या रखा है। वास्तव में झगड़ों में कुछ नहीं रखा है, परंतु देशभक्ति उन झगड़ों में शामिल नहीं है। यह धर्म का एक साधन है, और जैसे कि गृहस्थाश्रम का पालन किए बिना संन्यास ग्रहण करना अधर्म है, उसी प्रकार बिना देशभक्ति किए मतांतरों में पड़े रहना गलत है। महामना मालवीय जी के ये हृदयोद्गार बतलाते हैं कि वे देशभक्ति को साधारण कर्तव्य ही नहीं वरन एक परम धर्म मानते थे, जिसके बिना ठाकुर जी की कोरी भजन पूजा या एकांत स्थान में बैठकर मंत्र जाप करना निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म के लिए जीवन अर्पण कर देने वाले मालवीय जी जो बात 60 वर्ष पहले कह चुके हैं, वह आज युग निर्माण योजना के अंतर्गत कही जा रही है। केवल मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के दर्शन कर लेने, उनकी पूजा या स्तुति करने, घर के एक कोने में बैठकर घंटा 2 घंटा जप या पाठ कर लेने से ही धर्म का साधन नहीं हो सकता। ये सब धर्म की प्रेरणा देने वाली विधियां हैं। शास्त्रों में पुकार पुकार कर कह दिया है, परोपकाराय सताम विभूतियः
बिना दूसरों के कष्ट में सहायता पहुंचाए, बिना नीचे गिरे हुओं को ऊपर उठाए धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। मालवीय जी इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसलिए जहां वे शारीरिक शौच के लिए गंगा जी की मिट्टी लेकर विलायत जाते थे और रेल में यात्रा करते हुए भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान, तिलक आदि कर लेते थे, वहां वे देश के प्रत्येक आंदोलन में, प्रत्येक कठिन समस्या के अवसर पर मैदान में आगे बढ़कर महत्वपूर्ण कार्य करने से भी कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके इसी गुण को देखकर भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखा था, मालवीय जी में अनेक गुण थे, किंतु उनके जीवन में दो प्रधान धाराएं थी। पहली, भारतीय सनातन धर्म परंपरा में उनका गहन विश्वास और दूसरी उनकी उत्कृष्ट देशभक्ति। वस्तुतः ये दोनों उनमें मिलकर एक हो गई थी। धर्म ही उनका देश था और देश ही उनका धर्म। एक से जुदा दूसरे को वे देख नहीं सकते थे। इसलिए अनेक समाज सुधारकों और देश नेताओं से उनका मत न मिलता था, परंतु इस मतभेद के बावजूद गंगा की निर्मलता को लेकर चलने वाला उनका व्यक्तित्व देश को संकट में देखकर उस पर सर्वस्व निछावर कर देने के लिए आतुर हो उठता था। अपने धर्म विश्वास में निष्ठा रखते हुए भी हृदय के ऐसे कोमल और उदार थे कि किसी को भी दुख या कष्ट में देख नहीं पाते थे। अस्पृश्यता मानकर भी वे अस्पृश्यों के लिए रोते थे। अपने धर्म में अडिग रहते हुए भी वे दूसरे धर्मावलंबियों का आदर और सम्मान करते थे। उपदेश देने के स्वभाव के बावजूद वह सेवा के लिए कष्ट सहने को आगे आ जाते थे। सच्चे महापुरुषों का यही लक्षण होता है कि उनके घर के या उनके दल वाले ही उनका गुणगान नहीं करते, वरन मतभेद रखने वाले उदासीन और प्रतिपक्षी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। कारण यही होता है कि वे जो कुछ करते हैं वह परोपकार की भावना से होता है। उसमें प्यार और निस्वार्थता का पूरा समावेश होता है। यही कारण है कि यद्यपि कांग्रेस के कर्णधार श्री जवाहरलाल नेहरू का मन मालवीय जी के धार्मिक और राजनैतिक विचारों से बिल्कुल भिन्न था और उन्होंने कभी उनके साथ मिलकर काम नहीं किया, पर जब अवसर आया तो उन्होंने उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा की भावना प्रकट की और उनके चरित्र को अनुकरणीय बतलाया। उन्होंने कहा था, हमारे सामने तो कई ऐसी मिसालें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। आजकल के लोग, आजकल के नौजवान बहुत कुछ सीखते हैं मालवीय जी के जीवन से। उनके सामने जो लक्ष्य था, जैसे उन्होंने काम किया और सफलता पाई, इन सब से हम मूर्तियां खड़ी करें, संस्था बनाए, यह तो ठीक है, लेकिन आखिर में सबक सीखें उनकी जिंदगी से, उनके काम से, और सीखकर उसी रास्ते पर चलें। आजकल के जमाने में उसको समझ कर चलें और आगे बढ़ेंगे तो यही उनका सबसे बड़ा स्मारक हो सकता है। यह अच्छा है
कि समय आया उनकी शताब्दी मनाने का, तो पुराने और नए लोग सब फिर सोचें, विचार करें और सीखें कि वे क्या क्या बातें थी जिनसे मालवीय जी इतने बड़े पुरुष हुए। कैसे उन्होंने भारत की आजादी के रास्ते में, अपनी संस्कृति का आदर करने के रास्ते में सबको बढ़ाया, और यह कि उनके बतलाए रास्ते पर चलकर हम भारत की सेवा किस तरह करें और आगे बढ़ें। महापुरुषों के सम्मान का सच्चा मार्ग यही है कि उनके विचारों को समझा जाए और जितना संभव हो उनके अनुसार कार्य करके दिखाया जाए। केवल उनकी जय जयकार करना, उनके चित्र और मूर्तियां स्थापित कर देना, उनके नाम पर सड़क, पार्क या अन्य कोई स्मारक बना देना, इनका वास्तविक सम्मान करना नहीं माना जा सकता। महान पुरुष इस हाड़ मास के 150 वर्ष स्थिर रहने वाले शरीर को अधिक महत्व नहीं देते। वे तो अपने सत्कार्यों और उनसे होने वाले जनसाधारण के हित को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। उनका यह यश रूपी शरीर सैकड़ों हजारों वर्षों तक स्थिर रहता है, इसलिए वे लोगों को उसी को अधिक महत्व देने तथा उससे प्रेरणा लेकर समाज और व्यक्तियों की सेवा करने का उपदेश देते हैं। पाठकों का कर्तव्य है कि वे जवाहरलाल जी के कथन का मर्म समझें और नेताओं तथा देशभक्तों का बाह्य सम्मान करके साथ ही उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में क्रियान्वित करके दिखलाएं। परोपकार और उदारता। मालवीय जी का हृदय बड़ा कोमल और भावनाएं अत्यंत उदार थी, इसलिए अनेक बार दोषी व्यक्तियों को भी सहायता करने को उद्यत रहते थे, और यदि किसी से त्रुटि हो जाती तो उसे पुनः अवसर देने को शीघ्र ही तैयार हो जाते थे। वे देश भर में सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर थे, और इस कारण उनके पास सदैव ही कोई न कोई छात्र किसी न किसी तरह की सहायता के लिए आया ही करते थे। जैसा हम अन्यत्र बतला चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में न जाने कितने विद्यार्थियों की फीस माफ करा के कितनों को अपने पास से आर्थिक सहायता देकर विद्याभ्यास का अवसर दिया। इसके फलस्वरूप सैकड़ों युवक जीवन में सफलता पाकर सद्मार्ग पर चलने योग्य हो गए। यदि उनकी उस समय सहायता न की गई होती तो वे असफल जीवन ही व्यतीत करते और अनेक कुमार्ग पर चलने वाले भी बन जाते। श्री कृष्णदास नामक सज्जन ने अपना स्वानुभव लिखते हुए मालवीय जी की उदारता का वर्णन इन शब्दों में किया था। मैं एमए पास किस प्रकार हुआ? आज तक सपने में जब उस घटना को देखता हूँ तो चौंक उठता हूँ। अगर मालवीय जी महाराज का विशेष अनुग्रह न होता, यदि उन्हें मेरी सत्यवादिता पर अटूट विश्वास न होता, तो मैं अकारण अपमानित होकर उस विश्वविद्यालय से निकाला जाता जिसका जर्रा जर्रा मेरे लिए शिवालय था। उन दिनों राजनीतिक संघर्ष की लहर तेजी के साथ बह रही थी।
मैं उसमें आपात मस्तक डूबा हुआ था। मुझे कक्षा में जाने और पढ़ने लिखने तक की फुर्सत न थी। अपनी समझ में मैं अपने जीवन का हर क्षण उस संघर्ष से जूझने में व्यतीत कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि मेरा नाम कट गया, हाजिरी गायब हो गई। मैं जितने दिन कक्षा में जाकर बैठा उसका कोई लेखा जोखा न रहा। परीक्षा में बैठने की मुझे अनुमति मिलेगी या नहीं, यह संदिग्ध हो गया। तत्कालीन रजिस्ट्रार मेरे सख्त विरोधी थे, मगर मेरे प्रोफेसर श्री मुकुट बिहारी लाल ने मेरी सारी बकाया फीस जमा कर दी। वह मेरी राजनैतिक कारगुजरियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। समस्या हाजिरी की आई। आचार्य गुरुमुख निहाल सिंह घनघोर देशभक्त और विद्यार्थी वत्सल के महानुभाव थे। उन्होंने मेरी हाजिरी की समस्या अपनी सिफारिश से हल कर दी। रजिस्ट्रार महोदय अब भी संतुष्ट न थे। मालवीय जी महाराज के सामने मेरा मामला पेश हुआ। उन्हें मेरी सारी राजनीतिक हरकतों का पूरा पता था। उन्होंने कहा, ऐसे देशभक्त नव युवक को परीक्षा में बैठने का अवसर न देना सर्वथा अनुचित होगा। मुझे अनुमति मिल गई। इसके बाद एक कठिन समस्या और आई। ऐच्छिक विषयों को फॉर्म में भरते समय मुझसे गलती हो गई और यह उस समय पकड़ी गई जब मैं परीक्षा देने को अपनी सीट पर पहुंच गया। अंत में मेरा मामला मालवीय जी के सामने पेश हुआ। उस समय प्रोफेसर वाइस चांसलर राजा ज्वाला प्रसाद, पंडित बलदेव प्रसाद दुबे, पंडित कन्हैया लाल बा शिव प्रसाद गुप्त आदि भी उपस्थित थे। मालवीय जी ने मुझे देखते ही कहा, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। मैंने कांपते स्वर में कहा, बाबू आप मुझे बेईमान न समझे। मुझे एमए की डिग्री न मिले न सही, आपकी नजरों से उतर जाना मेरे लिए असह्य होगा। उस समय मेरी आंखों से आंसुओं की अनवरत धारा प्रवाहित हो रही थी। यह देखकर भोले बाबा का आसन डोल गया। उन्होंने अपने सचिव पंडित त्रिलोचन पंत को आदेश दिया, इस लड़के को मेरी गाड़ी में ले जाओ और रसगुल्ला खिलाकर वापस ले आओ। उपकुलपति की कार में अपराधी विद्यार्थी रसगुल्ला खाने को चल पड़ा। सारांश यह है कि मालवीय जी ने नव युवक की नेक नियति पर विश्वास करके उसे क्षमा ही नहीं कर दिया, वरन एक विषय में फिर से परीक्षा लेने का आदेश देकर उसे सम्मान सहित उत्तीर्ण होने का अवसर भी दिया। जब श्री कृष्णदास परीक्षोत्तीर्ण होकर विश्वविद्यालय छोड़ने के पहले मालवीय जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा, तुम्हारी शरारतों और बदमाशियों के कारण सभी लोग तुमसे नाराज रहते हैं, मगर मैं जानता हूं कि तुम आगे चलकर अवश्य कुछ करोगे। अपनी माँ मातृभूमि के ऋण को भूलना मत। उसे तुम जैसे तरुणों से बहुत आशा है। इसके पश्चात जब कई बार राजनैतिक आंदोलनों में जेब काटकर सन 1944 में वे पुनः मालवीय जी के पास पहुंचे तो मालवीय जी के पुत्र गोविंद जी ने विनोद में कहा, बाबू बदमाशवा आ गया, कई वर्ष की सजा काट आया है। उस समय
वे बीमारी और अत्यंत कमजोरी के कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। तो भी उन्होंने कृष्णदास को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गोविंद देखो, मैंने कहा था न कि यह लड़का आगे चलकर कुछ करेगा। इसने मेरे मुंह की लाली रख ली। इसी प्रकार एक अन्य नवयुवक जो विश्वविद्यालय के कार्यालय में नौकर था, कम वेतन में खर्चा न चला सकने के कारण अपने पास जमा होने वाले रुपये में से 20 रुपया महीना गुप्त रूप से निकालने लग गया। जब यह रकम 2000 रुपया के लगभग हो गई तो भेद खुला। वह चुपचाप अपने घर चला गया और शर्म के मारे उसने विष खाकर आत्महत्या का प्रयत्न किया, पर वमन हो जाने से उसकी जान बच गई। विश्वविद्यालय के अधिकारी पुलिस में रिपोर्ट करके उसे गिरफ्तार कराने की व्यवस्था कर रहे थे, पर उसके एक संबंधी ने मालवीय जी से मोहलत मांगकर उसका पता लगाने की चेष्टा की और अपराधी के मुंह से सब कच्चा चिट्ठा सुनकर उसके घर वालों से 2000 रुपये विश्वविद्यालय को चुका देने को समझाया। विश्वविद्यालय के अधिकारी फिर भी पुलिस को इत्तला देने पर गौर कर रहे थे, पर मालवीय जी ने निर्णय किया, इससे एक युवक का भविष्य नष्ट हो जाएगा, न मालूम वह कौन सा कुकृत्य कर बैठे। अंत में उसे क्षमा कर दिया गया। एक बिगड़े हुए काश्मीरी परिवार के गुंडा स्वभाव के छात्र ने एक दिन हॉस्टल में किसी वेश्या को बुलाकर अपने इष्ट मित्रों के बीच में नाच कराया। समाचार मिलने पर मालवीय जी भी वहां पहुंच गए। कुछ लड़के वहां से भागने लगे, पर मालवीय जी ने सबको बैठने को कहा और कहने लगे, बच्चों, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसका परिणाम बहुत बुरा है। बड़ी आशा करके तुम्हारे माता पिता ने तुमको हमारे भरोसे यहाँ अध्ययन करने के लिए भेजा है। युवावस्था में कुसंगत में पड़कर प्रायः लड़के कुमार्ग में चले जाते हैं, पर जब उसका दोष समझ में आ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। मालवीय जी के ऐसे स्नेहपूर्ण भाव से दिए गए उपदेश से वह लड़का संकोच से दब गया। सिर नीचा करके इतना ही कह सका, महाराज क्षमा कीजिए। मालवीय जी ने कहा, शाबाश, अच्छा हम जाते हैं। मालवीय जी वाइस चांसलर थे। वे उस विद्यार्थी को कैसा भी दंड दे सकते थे, पर उन्होंने पूरी उदारता और प्रेम भावना से काम लिया। परिणाम यह निकला कि उन बिगड़े हुए छात्रों ने बुरे रास्तों को बिल्कुल छोड़ दिया और बाद में वह काश्मीरी लड़का परीक्षाओत्तीर्ण होकर कहीं इंजीनियर हो गया। मालवीय जी की इन्हीं विशेषताओं का नतीजा था कि धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी क्षेत्रों में 50-60 वर्ष काम करने के बाद भी उनका कभी किसी से मनोमालिन्य अथवा द्वेष भाव नहीं हुआ। मतभेद होने से अनेक लोग उनसे पृथक रहते थे, कभी कभी उनके किसी काम का विरोध भी करते थे, पर उनकी मधुर वाणी, प्रेम भावना और उदार व्यवहार के कारण व्यक्तिगत रूप से उन सब का सम्मान ही करते थे। भारतवासी ही नहीं, श्री C.F. एंड्रूज जैसे भारत भक्त अंग्रेज ने भी उनके संबंध में ऐसी ही सम्मति प्रकट की थी।
जो लोग उनके निकट संपर्क में आए उन्होंने उनको अत्यंत सौम्य और आकर्षक ही पाया। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि स्वयं महात्मा गांधी भी असंख्य हिंदू जनता के इतने प्रिय नहीं जितने कि मालवीय जी। मालवीय जी कितने अधिक लोकप्रिय और जनता के श्रद्धा भाजन थे, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 12 नवंबर 1946 को देखने में आया, जबकि मालवीय जी का देहांत होने पर काशी में उनकी अर्थी का इतना बड़ा जुलूस निकला कि जितना इससे पूर्व कभी देखने में न आया। उनके अंतिम दर्शन करने को विद्यालय में ही इतनी अधिक भीड़ टूट पड़ी कि उसकी व्यवस्था कर सकना असंभव हो गया। जिसे देखो वही शोक मग्न दिखाई पड़ता था। हजारों व्यक्ति आंसू बहाकर व्याकुल हो रहे थे। मालवीय जी का चरित्र हम सब के लिए यह शिक्षा देता है कि सामान्य धार्मिक या सामाजिक मतभेदों पर अधिक जोर देना या उनके कारण अपनी शक्ति और समय को बर्बाद करना बुद्धिमानी का चिन्ह नहीं है। इन विषयों में लोगों के विचारों और व्यवहार में भिन्नता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब मनुष्य कभी एक विचार के नहीं हो सकते, पर यदि इस प्रकार के अंतर को महत्व देकर हम स्वयं सत्य और न्याय सिद्धांतों की रक्षा करते हुए अपने मार्ग के अनुसार ही लोगों की भलाई के कार्य करते रहें, तो हमारा जीवन अवश्य सार्थक हो सकता है। सच्चे काम करने वाले और उदार चरित्र सज्जनों की प्रशंसा अपरिचित और उदासीन व्यक्ति भी करते हैं। धैर्य और ईश्वर विश्वास। यद्यपि मालवीय जी का अधिकांश समय हिंदू विश्वविद्यालय के संचालन तथा राजनैतिक कार्यों में लगता रहता था, फिर भी आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में उन्होंने कभी शिथिलता नहीं आने दी। वे हृदय से सच्चे आस्तिक थे और भगवान की कृपा पर पूरा विश्वास रखते थे। इसके परिणाम स्वरूप उनको समय समय पर ऐसे अनुभव होते रहते थे जिनको परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। हिंदू विश्वविद्यालय का काम बहुत बड़ा था और उसमें चाहे जब लाखों रुपयों के खर्च की आवश्यकता पड़ जाती थी, पर उनका कोई काम रुकता न था और समय पर धन कहीं न कहीं से आ ही जाता था। ऐसे अवसर पर मालवीय जी के प्रेमाश्रु आ जाते थे कि भगवान उनके लिए कितना कष्ट उठाते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर भगवान विश्वनाथ का एक मंदिर बनाने का निश्चय किया गया था। यह एक बड़ा काम था क्योंकि मालवीय जी इसे 10-20 लाख रुपया लगाकर ऐसा दर्शनीय बनाना चाहते थे कि वह विश्वविद्यालय के अनुरूप समझा जाए, पर विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का भार और व्यय इतना अधिक था कि कार्यारंभ करने पर भी वह कई वर्ष तक ज्यों का त्यों पड़ा रहा। अपनी 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित उत्सव पर उन्होंने इस संबंध में कहा, इस मंदिर के लिए क्या कहूं, यह अब तक क्यों नहीं बना, इसलिए मुझे बड़ा दुख है। 50 मील पैदल चलकर
एक तपस्वी महात्मा आए और इसकी नींव रख गए, तब से यह अभी तक नहीं बन सका, पर इसका सब दोष मुझ पर ही है। आप घबराइए नहीं। विदेशों में भी बड़े बड़े भवनों के बनने में यों ही देर होती है। कुकुर मुत्ता तो यों ही उग आता है, पर बड़े वृक्ष के बढ़ने में समय लगता है। मैंने इसके लिए काफी समय नहीं दिया, उसकी मुझे बड़ी शर्म है, पर अभी मेरा 10 वर्ष का कार्यक्रम है। आप विश्वास रखें, मैं अभी नहीं मरूंगा। इनटू ब्रैकेट, इसके ठीक 10 वर्ष बाद 85 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हुआ। ब्रैकेट कंप्लीट। शरीर छूटने पर भी मैं नहीं मरूंगा, बल्कि हिंदू विश्वविद्यालय में या यहीं कहीं जन्म लेकर हिंदू जाति और देश की सेवा करूंगा। इस विशाल मंदिर को मालवीय जी अपने सामने ही बहुत कुछ पूरा करा गए और मरते समय सेठ जुगल किशोर बिड़ला से प्रतिज्ञा करा गए कि वे इसे पूर्ण करा देंगे। इनका यही धैर्य और भगवान पर अटल विश्वास उनके बड़े पुत्र श्री रमाकांत मालवीय की मृत्यु के समय देखा गया। वृद्धावस्था में अपने पुत्र का निधन अपनी आंखों से देखना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। पर विधि का विधान ऐसा ही था। जब मालवीय जी की आयु 82 वर्ष की थी तो रमाकांत बहुत बीमार हो गए और बड़े बड़े चिकित्सकों द्वारा इलाज किए जा सकने पर भी उनकी प्राण रक्षा न की जा सकी। एक दिन जब उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी और वे भयंकर कष्ट पा रहे थे, तो लोगों ने जाकर मालवीय जी से कहा, महाराज, रमाकांत जी इस समय घोर कष्ट में हैं। अब कुछ रह नहीं गया है, केवल प्राण अटके हैं। वे आपके आज्ञाकारी पुत्र हैं, बिना आपकी आज्ञा के प्राण नहीं छोड़ेंगे। आप उनका कष्ट से जल्दी उद्धार कीजिए। मालवीय जी तुरंत लाठी टेकते हुए उनके सामने जाकर खड़े हो गए और कुछ क्षण देखने के पश्चात कहा, बेटा, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा है, अब तुम जाओ। रमाकांत जी की आंखें ज्वर की तीव्रता से निकली पड़ी थी, सदा के लिए बंद हो गई। साउंड ट्रैक नंबर 3 समाप्त। ऑडियो बुक महापुरुष जीवन चरित्र धर्म प्राण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी। समाप्त। ओम तत्सत।